के कुछ ऐसे टूल्स लेके आई हूँ जो आपको आगे जाके बहुत ही काम आएंगे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि जब आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो एक पर एक टूल बार नज़र आता है जिसमें आपके पास डिफरेंट टूल्स की ऑप्शंस मौजूद हैं। जो आगे ये वो टूल्स हैं जो आगे जाके आपके बहुत सारे काम आएंगे। और इस राइट साइड पर आपके पास पैनल्स की ऑप्शन मौजूद है जिसकी वजह से आप क्या कहते हैं डिफरेंट पैनल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं मूव टूल के बारे में। मूव टूल बेसिकली इस्तेमाल होता है किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। ये देखिए आपको एक स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि ये मूव टूल, ये देखिए मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट को। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि क्या कहते हैं इलस्ट्रेटर में आपके पास ऑलरेडी लेयर क्रिएट हो जाती है। जब भी आप कोई फाइल उस पर इंपोर्ट करते हैं तो ऑलरेडी इसकी लेयर्स बनी हुई आ जाती हैं। ठीक उसी तरह फ़ोटोशॉप थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है कि अगर आप कोई फाइल इसमें इंपोर्ट करेंगे तो उस और अगर आप कुछ चेंजेस चाहते हैं उस फाइल में तो आपको उसके लिए एक नई क्या कहते हैं लेयर बनानी पड़ेगी ताकि आप वो उसमें चेंजेस भी कर सकें और आप उस ऑब्जेक्ट को मूव भी कर सकें। चेंजेस करने के लिए हमें यूज़ करेंगे रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल। जब आप कोई फाइल इंपोर्ट कर लेंगे तो जो जिस एरिया स्पेसिफिक एरिया में आप चेंजेस को चाहते हैं उस स्पेसिफिक एरिया को मार्किंग टूल से सिलेक्ट कर लेंगे। तो जो जो चेंजेस आपने उसमें करनी है मैं आपको देखिए करके बताती हूँ। ये ब्रश टूल है ना, ये देखिए मैं ब्रश कर रही हूँ ना, ब्रश टूल से कलर कर रही हूँ तो जितना एरिया मैंने सिलेक्ट किया है उसी एरिया में ये कलर हो रहा है। बाकी वो देखिए पीछे बैकग्राउंड में या कुछ आपको होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आप देखिए इसको मूव कर सकते हैं स्पेसिफिक एरिया को मूव टूल से, ठीक है। सेम उसी तरह मैजिक वॉन्ड टूल है। मैजिक वॉन्ड टूल भी उसी तरह काम करता है जिस तरह क्या कहते हैं इलस्ट्रेटर में काम करता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है कलर पिकर। कलर पिकर बेसिकली वो टूल है जिसमें इसको हम आई ड्रॉपर भी कहते हैं जो हम स्पेसिफिक कलर को पिक करना चाहें। स्पॉट हीलिंग से आप देखें ये नज़र आ रहा होगा आपको कि अगर कोई इस तरह का स्पॉट आप अनवांटेड स्पॉट अगर आपको नहीं चाहिए तो आप स्पॉट हीलिंग ब्रश यूज़ कर सकते हैं। स्टैम्प क्लोन से ये देखिए स्टैम्प क्लोन में आपको नज़र आ रहा होगा कि अगर आप इस तरह की ही ब्रांचेज और इस तरह की सब चीज़ें चाहते हैं तो आपको ऑल्ट प्रेस करके उसी की एरिया पे क्लिक करना होगा और जहाँ जहाँ आप ये चीज़ें चाहते हैं आप वहाँ पर आप इसको कर देंगे। इसके बाद आपके पास आ जाता है ब्लर टूल। ब्लर टूल भी सिंपली आप कोई स्पेसिफिक एरिया को ब्लर करना चाहते हैं तो वो ब्लर हो जाएगा। रेजर टूल अगर आप कोई चीज़ क्या कहते हैं अरेज करना चाहते हैं तो ये देखें ये अरेज हो जाएगी। ये वो टूल्स हैं जो आगे जाके आपके बहुत काम आएंगे किसी भी डिज़ाइनिंग को करने के लिए। तो आप इन टूल्स को ज़रूर याद रखिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मुझे दें इजाज़त। हम फिर एक दफ़ा हाजिर होंगे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। टिल देन अब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।